कह रहा हूं जात का प्रतिनिधित्व वहां क्यों नहीं देते? ये कह रहे चपरासी में जात का प्रतिनिधित्व देंगे। अरे मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री में क्यों नहीं देते हो और प्रधानमंत्री में क्यों नहीं देते हो? बोले ना पोस्ट ऑफिस में बाबू में आरक्षण देंगे। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री में ही असला अदला बदली क्यों नहीं कर रहे? पार्टी अध्यक्षता ही क्यों नहीं दे रहे? भाई कश्मीरी पंडित कुल कितने देश में? क्या उनकी आबादी इतनी है कि वो देश के 4 बार प्रधानमंत्री रहे और उसमें भी कई कई टर्म? पंडित जी, इंदिरा जी, ये जाती है। फिर राहुल जी को ये ट्वीट नहीं करना चाहिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी नहीं। तब मनोज पंडित जी, मामला कैड़ा हो रहा है, यहां बहस चलो कुछ भी कर लो, लेकिन मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि जीत हार अलग चीज है। जात गिनो का मुद्दा लोकसभा के चुनाव का बड़ा मुद्दा तो बन जाएगा। अब आप बताइए, आप उससे कैसे निपटोगे, कैसे सुलझोगे? भाजपा। अमिताभ जी, पहले तो मैं दीपक भाई की बात का जवाब दे दूं। दीपक भाई, आपके सबसे बड़े विरोधी थे कांग्रेस, आपके सबसे बड़े विरोधी थे बसपा। आपने सत्ता के लालच में दोनों के साथ गठबंधन किया, दोनों के साथ चुनाव लड़ा और आपने भरे मंच पर बहन जी के पैर छुए डिंपल यादव जी ने, जिसके लिए आपका समाज नाराज भी। तो आप ये समझ लीजिए कि जितना सत्ता के लिए सब नहीं, आप दीपक जी सुन लीजिए। अब आपको दिक्कत हो रही थी मेरे बीच में बोलने के बाद। अभी केवल मनोज पंडित की आवाज जाएगी जी। नहीं, अब आप देखिए, नहीं दीपक जी, बहुत केवल आपकी आवाज जा रही है। मनोज पंडित अपनी बात बोलिए। अब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, और यहाँ वो बात की जाएगी जो न्याय संगत होगी। ठीक है, न्याय संगत जो बात है वो करें ताकि लोगों को अच्छी लगे। तो मेरे मित्र, आप ये देख लीजिए कि जब सारे समझौते समाजवादी पार्टी कर चुकी, साम दाम दंड भेद सब सत्ता की कुर्सी के लिए अखिलेश जी ने दांव पे लगा दिए नेताजी के कहने के बावजूद। तो आप देखिए कि आज जो सगुफे आप छोड़ रहे हैं, आप ये जो अब वक्त बदल गया, वक्त और ऐसा बदला वक्त कि हर गांव में, हर जिले में, हर मोहल्ले में, हर गली में आज सोशल मीडिया, टीवी चैनल, 5G नेट, जो बात हम और आप कर रहे हैं, ये बात आधे घंटे में पूरे देश में फैली होती है और हर व्यक्ति सुनता है और वो जानता है कि मेरा भविष्य कहां सुरक्षित है कहां नहीं। भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में फर्क नहीं है। हमारी नीयत साफ है, हमारे इरादे साफ है। हम आधी आबादी के लिए जो रात के 12 बजे पार्लियामेंट चलाकर और जो कानून बनाया है, बेशक इसका लाभ आज नहीं मिलता, आने वाले समय में मिलेगा, पर जरूर मिलेगा। जो अमिताभ जी कह रहे हैं कि अचार का डिब्बा पलटना है, वो जरूर पलटा जाएगा, पर लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा। आप जनता को सिर्फ बरगलाने से, बहकाने से चीजें चलने वाली नहीं है मेरे भाई। अब तो चीजें, अब जो जेन्युइन है, जो काम करेगा, जो खेलेगा वही बढ़ेगा, जो नहीं खेलेगा वो चलने वाला नहीं है। मनोज पंडित जी, ठीक है। मनीष हिंदवी जी, जब फैमिली के अंदर, यानी जब डेमोक्रेसी ड्राइंग रूम में आके कैद हो जाती है क्या एक फैमिली के, ठीक, तो सामाजिक न्याय तो दरवाजे पे ही दम घोट देता है। वो पिछड़े की फैमिली हो, अगड़े की फैमिली हो, बामन की हो, दलित की हो, मुसलमान की, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक मैं उदाहरण दे दूं, बाकी तो आप बहुत योग्य व्यक्ति, अगर आजम साहब के घर में आके लोकतंत्र बंधक हो गया 42 साल क्या, तो वहां तो फिर सारी जात, सारे धर्म जितने हिंदुस्तान में सब गए 12 के भाव क्या। जब जनता ने 42 साल बाद उनका बिल्कुल बहिष्कार कर दिया, अब तब जाके दूसरे नंबर लगा, एक सक्सेना जीता विधायक वहां नहीं और एक लोधी सांसद बना। अगर समाजवादी पार्टी के घर में लोकतंत्र आके वहां ठहर गया तो यादव ही यादव, मायावत बसपा में जाटव ही जाटव, जब से बसपा बनी तब से आज तक
बिहार में लालू जी के यहाँ यादव यादव, नीतीश जी के यहाँ कुर्मी कुर्मी। क्या तो ये जो 2700 जातियां अकेले ओबीसी में हैं और कई सौ जातियां एससी में हैं, कई सौ जातियां एसटी में हैं, वो लोग भजन करने के लिए हैं केवल। और नेता जब भाषण दे तो उसका जिंदाबाद करें। मनीष जी देखिए, ऐसा है कि जो भी पार्टी चलती हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई पार्टी हो, वो एक कोर ग्रुप से चलती है। उस कोर ग्रुप के पास ही ताकत होती है। कोर ग्रुप नहीं, मैं परिवार की बात कर रहा हूं, ग्रुप की बात ही नहीं। मैं तो फैमिली जिनका रक्त एक है। मैं अपनी बात पूरा कर लूं जी। अगर वो परिवार पार्टी चला रहे हैं और लोग, देखिए, जनता में, डेमोक्रेसी में इस बात की आजादी है कि लोग वोट दें, वो लोग वोट देते हैं। तो अगर 8% यादव है और अखिलेश जी को 31% वोट मिला 2022 में, तो इसका मतलब उनको अन्य 24% लोगों ने भी वोट दिया ना। तो सोच समझ के वोट दिया, कोई दबाव उनके ऊपर नहीं था। कांग्रेस को हिमाचल में सरकार बनी, कर्नाटक में सरकार बनी, वो ये जानते हैं कि राहुल गांधी सामने से पार्टी लीड करे, लेकिन वो वोट दे रहे हैं। देखिए, लोगों को वोट देने का उनका अपना अधिकार मेरा ये है। प्रश्न है, आप बुद्धिमान आदमी के साथ ये होता है, वो बात घुमा देता है। मेरा प्रश्न नहीं है जनता क्या कर रही, मैं उसमें ये पूछ रही। मैंने कहा मैं अगर नेता हूं, मैं राहुल गांधी हूं, मैं जवाहरलाल जी होता, इंदिरा गांधी होता, मुलायम सिंह जी होता, मैं ये अनैतिक मानता कि लोकतंत्र मेरी बैठक में आकर कैदी हो जाए, मेरी खटिया के पाय से बंध जाए। जनता क्या करी, छोड़िए। जनता चुनती है अपना। मनीष जी, ना, सॉरी। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो जनता ने वोट नहीं दिया था तब, ठीक ना? हाँ, लेकिन हमको, अरे भाई फिर गलत बात कर रहे हो। और जवाहरलाल नेहरू, सुन एक सेकंड, सुनो बाबू, जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे, ये बात दिमाग में रखिए, तो वोट से नहीं बने थे। हाँ, ठीक है। और सुन लो, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो वोट से नहीं बने थे। मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे। सैफई बैठक हुई, मैं बता दूं, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह जी, अखिलेश और आजम खान अकेले, केवल फैमिली के बाहर के। क्या 2.5 घंटा बैठक चली, अखिलेश यादव को नाम तय हो गया, बात खत्म हो गई। यही तो मैं कह रहा हूं मित्र। वहां किसी गुजर को, वहां किसी काछी को, वहां किसी कुर्मी को, वहां किसी कुशवाहा को नहीं बना सकते थे हम लोग। नहीं, अब मेरी बात सुनिए, आपकी बात एकदम सही है। जब कर रहे हो कि पहली बार में आपकी बात सही है, पहली बार का मौका चाहे जवाहरलाल जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, बने ना, लेकिन एक ही साल बाद जनता के बीच में जाकर अपना मैंडेट उन्होंने सिद्ध किया या नहीं किया, ये बताइए। सिर्फ एक ही साल बाद, 1.5 साल बाद जवाहरलाल मैं शास्त्रार्थ में नहीं जाना चाहता, मैं उस भावना की बात कर रहा हूं जो नेता ये कहते हैं कि भाई साहब हम तो दिन रात रोटी नहीं खा पाते, सामाजिक न्याय में लगे। मैं उनको आईना दिखा रहा हूं कि आप किसी न्याय में नहीं लगे, आप अपनी कुर्सी की जुगाड़ में लगे हो। अगर मुझे ही जनता ने वोट दे दिया, फिर भी मैं कहता, मैं इंदिरा गांधी होता, मुझे ही जनता जिताती, कहती यही है, फिर भी मैं कहता मैं मनीष सिंघवी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हूं, क्योंकि भारत में जातियों का न्याय होना चाहिए। ये बोलने में क्या जा रहा था? और सुरखरू हो जाती इंदिरा गांधी ना, प्रधानमंत्री हम ही बनेंगे, ये जान लो। बोले अच्छा जी, जान लिया। बोले तुम लोग जिंदाबाद करोगे। यही तो समस्या है। खैर दीपक जी, वही बात बार बार आती है, जो राजनीति छोड़ो, जैसे राजनीति का मन और चलन होता वैसे ही लोकनीति होती है। वैसे ही आरक्षण की जो मलाई थी, जो रसमलाई थी, जो रबड़ी और जलेबी थी, वो 2700 जातियों में से 97 जातियों ने खा ली। क्या बाकी जातियां वहीं खड़ी हैं जहां बीपी मंडल के समय में खड़ी थी। दीपक रंजन जी, वो किस लिए है? वो भारत के नागरिक नहीं है, उनको हक नहीं है बेहतर जीवन जीने का, आरक्षण पाने का?
नहीं अमिताभ भाई, मैं आपकी दो बातें पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ अपनी जानकारी के हिसाब से। जी आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी जब जो है रथ लेकर के निकले थे, तो चूंकि हम लोग भी साथ में थे इसलिए हमें मालूम है, कुशीनगर में आदरणीय ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी भारतीय समाजवादी पार्टी के काफी सीनियर लीडर हैं, वहां पर उन्होंने मांग की थी कि हमारे अगले मुख्यमंत्री का चेहरा अखिलेश यादव जी को होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जब 5 लोगों के बीच में जब नाम तय हुआ था, तो उस नाम को विधानमंडल दल की बैठक में पार्टी कार्यालय में उसको रखा गया था। अगर किसी को छोड़ो इन बातों को नहीं रखा। आप मैं जो कह रहा हूं आप उसके कहां गड़बड़ पड़े हो? विधानमंडल दल और लोक दल गजब कर रहे हो यार। करोड़ों लोग आपका चैनल देखते हैं अमिताभ भाई, तो मैं अपने नेता के लिए मैं गलत परसेप्शन लोगों के बीच में मैं जाने दूंगा। चलो ठीक है, विधानमंडल दल ने अखिलेश यादव को बना दिया। मुलायम सिंह को पता नहीं था विधानमंडल दल इतना ताकतवर था, उसने बना दिया। सोनिया गांधी को पता नहीं था, मनमोहन सिंह को विधानमंडल दल ने बना दिया। ठीक, योगी आदित्यनाथ जी का तो कहीं नामो निशान नहीं था, कहीं था नामो निशान योगी आदित्यनाथ जी का? योगी आदित्यनाथ जी का कहीं नामो निशान था? आप बता दीजिए। हम तो आपकी बात आगे पूरी, अब हम बता दें आगे। दीपक आगे बता, आगे। अच्छा, ये जैसे योगी आदित्यनाथ भाजपा में बने, वैसे ही अखिलेश यादव सपा में बने। फर्क इतना है, फर्क इतना, अभी आवाज नहीं आएगी आपकी। फर्क इतना है कि वहां घर के एक खूंटे से बंधी रहे, ये बंधा रहा लोकतंत्र। क्या इन अंतर है? ये मैं आज फिर दोहरा दूं, जवाहरलाल जी से लेके आज तक कोई प्रधानमंत्री संसदीय पार्लियामेंट, अभी नहीं आएगी आवाज ही नहीं आएगी, पार्लियामेंट मेंबर्स के द्वारा नहीं चुना गया। नाम तय होके पर्ची में आता है, उसके बाद उस पर जय जयकार होती है। ये जाने, हमने मनमोहन सिंह का चयन देखा है, आप लोगों ने गूगल में पढ़ा होगा, हमने देखा है मित्र। हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को चयन देखा है, इसलिए हमको ना बताओ भाई, ठीक है ना? ये इम्तिहान में लिखो जीके में कि मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया क्या है। बोले विधायक दल का मंडल चुनता है, हमको मालूम है कौन सा दल है, कहां चुनता है। ठीक, छोड़ दीजिए। आप तो चैलेंज कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता चैलेंज। अरे भाई आप दया, हम ठीक है, आप अपनी बात पर कायम रहो। आप चैलेंज कर सकते हैं कि विधानमंडल दल नहीं चुनता है, हमारे संविधान में एक विधानमंडल दल चुनता है, तो हम वो बात मैंने आपसे रखी। आ गई बात, मैं तो व्यवहारिक पक्ष कह रहा हूं। आ गई मनोज भैया, आ गई दीपक रंजन रास और मनोज पंडित जी की बात का। ठीक, रुक जाओ अभी, जैनेंद्र रघुवंशी, जैनेंद्र रघुवंशी, मैं कह रहा हूं व्यवहारिक पक्ष, क्या जो सब जानते हैं, क्या दीपक जी उसमें व्यवहारिक पक्ष, सैद्धांतिक पक्ष घुसा रहे। टेक्स्ट बुक, क्या राजनीति तो टेक्स्ट बुक से चलती नहीं क्या? हमने राज्यसभा के मेंबर तय होते देखे, बोले फलाने को भेज दे, बोले फलाना ठीक नहीं, अरे फलाना, बोले हाँ ठीक है, उसका हो गया। हमने राज्यपाल बनते देखे, मुख्यमंत्री बनते देखे, बदलते देखे, अखिलेश यादव का चयन देखा। किस चक्कर पड़ो भैया? और सुन लो, अब आप लोग ऐसी बात बोल देते हो जिसमें ऐसे प्रसंग भी मुझे बोलने पड़े जो नेताओं की छवि के लिए अच्छे नहीं होते। लेकिन अब दीपक जैसे नौजवान है, उत्साही है, लोग बोल देते हैं, तो पर बताना पड़ता है। समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार थी, मनीष सिंघवी, क्या संविधान क्या कहता है वो तो आपको भी पता है, और आपसे ज्यादा दीपक जी को पता है। क्या कौन दल की बैठक होती है, क्या क्या उस बैठक में होता है, क्या मुझे तो पता नहीं। कांशीराम ने गेस्ट हाउस में बुला मुलायम सिंह से कहा कि ये मंत्री इसका सामान बाहर फेंकवा दो, कैबिनेट से निकाल दो, क्या, और ये चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम, इसको भी भगाओ, इसका भी सामान बाहर फेंको। संविधान में तो उनकी प्रक्रिया अलग है ना। राज्यपाल के प्रासाद तक मंत्री रहता है, ये लिखा है संविधान में, टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर, है ना मनीष जी, क्या? लेकिन कांशीराम जी ने जो ऑर्डर दिया था हम लोगों के सामने, वो फॉलो हुआ। एक वो मुस्लिम मंत्री थे ना जिनका सामान सड़क पर फेंक दिया गया था, याद है ना? तब टेक्स्ट बुक कहां गई थी? इसलिए भैया थोड़ा दया रखो, काय को ऐसी बातें खुलवाते हो जिनमें जो लोग नहीं रहे उनके वो भी, उनके भी प्रसंग आए। छोड़ो, जाने दो यार।